हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एएएफ में। तो आज का ये वीडियो एकदम हटकर होने वाला है। करो फिर। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फूड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसको आप जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं टॉप 10 फूड फैक्ट के बारे में। भाई आपने चोरियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, मतलब बहुत। पर आप क्या जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी जाने वाला फूड कौन सा है? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल फॉर रिटेल रिसर्च इन ब्रिटेन, चीज़ इज़ द मोस्ट स्टोलन फूड। मतलब चीज़ दुनिया का सबसे ज़्यादा चोरी जाने वाला प्रोडक्ट है। तो दुनिया में जितना चीज़ बनता है उसमें से 4% आप चीज़ लगभग चोरी हो जाता है, और ये चॉकलेट और अल्कोहल से कई मायने में ज़्यादा है। तो आपने पानी के बोतल पर एक्सपायरी डेट देखी होगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो पानी के बोतल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसका बोतल में जो पानी है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पानी कभी भी ख़राब नहीं होता, कभी भी एक्सपायर नहीं होता। पर जो बॉटल है वो एक्सपायर हो जाती है क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है, और एक्सपायर होने के बाद वो कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं जिससे कि पानी फ्रेश नहीं रहता। तो अगला फूड फैक्ट आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये फैक्ट है। तो आपने कभी हनी तो खाया होगा, कईयों को तो पसंद भी होगा यार। पर क्या आप जानते हैं कि जो आप हनी खाते हैं वो हनी एक हनी बी की उल्टी होती है? जी हाँ, हनी इज़ अ बी वॉमिट। तो जो वर्कर हनी बी होती है वो फूलों में से नेक्टर चूसती है, फिर वो छत्ते में जाकर अपने जो पार्टनर हनी बी है उसके मुंह में लिटरली उल्टी कर देती है यार। फिर जो वो जो हनी बी होती है फिर उसके पेट में जो नेक्टर है फिर उसको सिंपली कन्वर्ट करते हैं जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर जो वो हनी बी होते हैं वो हनी बी दूसरे हनी बी के मुंह में भी उल्टी कर देती है, फिर उसके भी पेट में जाकर वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो वो हनी बी होती है फिर वो हनी बी जो हनी कॉम्ब होता है उस हनी कॉम्ब में उल्टी कर देते हैं। तो उस वैक्स को पूरे हनी बीज मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह बनता है यार हनी बी। तो आप कभी इंडिया के बाहर यानी फॉरेन में जाएंगे तो आपको लगता है कि वहाँ पर इंडिया का खाना नहीं मिलेगा, वहाँ पर वहाँ के ट्रेडिशन का खाना मिलेगा। पर तो क्या आपको पता है कि जितने रेस्टोरेंट मुंबई और दिल्ली में नहीं है उससे ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट लंदन में है। मतलब यूके में लगभग 15,000 से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट है, और वहाँ के रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज़ फूड या इटालियन फूड से भी इंडियन फूड फेमस है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। तो उड़ते उड़ते खाना भी खा लेना, क्योंकि फूड टेस्ट डिफरेंट व्हेन यू आर फ्लाइंग। यानी कि जब आप उड़ रहे होते हो, ऊंचाइयों पर होते हो, तो जो फूड का टेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। क्योंकि जब आप प्लेन में होते हो तो प्लेन के कैबिन में प्रेशर होता है, जिसका मतलब आप पर भी प्रेशर होगा, और उस प्रेशर के कारण जो आपकी स्मेल लेने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इतने हाई एल्टीट्यूड पर आपकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और ड्राई ह्यूमिडिटी और प्रेशर के कारण आपकी स्वीट और साल्टी टेस्ट 30% तक कम हो जाती है। तो अगला फूड फैक्ट है केचप यूज्ड एज अ मेडिसिन। जी हाँ, एक ज़माने में केचप को मेडिसिन की तरह यूज़ करते थे, जिससे डायरिया, इंडाइजेशन, रोमेटिज्म और जॉन्डिस जैसे बीमारियों का इलाज करते थे। और 1834 में डॉक्टर जॉन कुक बेनेट ने ये केचप की रेसिपी तैयार की थी, जिससे उन्होंने 15 साल तक मेडिसिन की तरह यूज़ किया। तो अगला फूड फैक्ट थोड़ा हटके है, नंबर 7, मशरूम कांट बी ओवर कुक। जी हाँ, आप कभी भी मशरूम को ओवर कुक नहीं कर सकते, क्योंकि मशरूम की जो सेल वॉल है वो पॉलीमर से बनी होती है जिसका नाम है काइटिन। और काइटिन इज़ अ वेरी हीट रेजिस्टेंट, जो कि मांस के प्रोटीन
या फिर वेजिटेबल्स के पेक्टिन से भी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होती है, इसलिए आप कभी भी मशरूम को ओवर कुक नहीं कर सकते। तो मैं ये श्योरली बोल सकता हूँ कि ये मेरा अगला फैक्ट आपको बिल्कुल चौंका देगा। मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। फैक्ट नंबर 8, टी वॉज वंस डिक्लेयर्ड एज डेंजरस। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। 17वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने चाय के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे कि चाय हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। तो 1706 में फ्रांस के एक चिकित्सक ने चॉकलेट, चाय, बियर और कॉफ़ी पर ये अपनी किताब के ज़रिए से ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तो इस तरह की अफवाह 17वीं शताब्दी में प्रचारित हुई थी। तो अगला फूड फैक्ट आपको थोड़ा लालच में डाल सकता है। साइंटिस्ट कैन टर्न पीनट बटर इनटू डायमंड। कुछ भी जी हाँ, पीनट बटर को रियल डायमंड में तब्दील किया जा सकता है। तो जर्मनी के बेरिचेस जियो इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि पीनट बटर में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर आपको पीनट बटर से डायमंड में तब्दील करना है तो आपको पीनट बटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और उस पीनट बटर पर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर देना है, और फिर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ह्यूमन्स डीएनए इज 60% सेम एज बनाना। तो ह्यूमन बॉडी में 3 बिलियन से ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसमें से 60% ऑफ जीन्स बनाना समान है, तो 40% ऑफ जीन्स हमें हम बनाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा लाइक, कमेंट और शेयर कर देना भाया, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। टोनी कशाला थांबलास रे वाजव की